तमिलनाडु के स्टूडेंट्स का फ्यूचर डीएमके की पॉलिटिक्स की बलि चढ़ रहा है। डीएमके एक तरफ तमिल आइडेंटिटी बचाने का ड्रामा करती है और दूसरी तरफ अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में भेजती है जहां पर हिंदी कंपलसरी है। तमिलनाडु में एनईपी और नवोदया स्कूल्स को रोकना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या सच में तमिलनाडु के स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है? आज देखते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। डीएमके हमेशा हिंदी अपोजिशन का नैरेटिव यूज करती रही है। 1960 के लैंग्वेज प्रोटेस्ट से लेकर आज तक ये इशू सिर्फ तमिलनाडु के वोट सिक्योर करने का एक तरीका बन चुका है। डीएमके का पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑन हिंदी। 1937 में पेरियार ने हिंदी को आर्यन और ब्राह्मणिकल लैंग्वेज बोलकर अपोज किया। 1965 में सीएन अन्नादुराई के लीडरशिप में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हुए जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान गई और तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टीज का डोमिनेंस स्टार्ट हो गया। 2022 में सीएम एमके स्टैलिन ने बोला, हम हिंदी इंपोज नहीं होने देंगे, चाहे सेंटर हमें 10,000 करोड़ भी दे दे। 2025 में स्टैलिन के स्टेटमेंट्स फिर रिपीट हो रहे हैं। तमिलनाडु इज रेडी फॉर अनदर लैंग्वेज वॉर। लेकिन ये हिपोक्रेसी देखो, एमके स्टैलिन की फैमिली के सीबीएसई स्कूल में हिंदी कंपलसरी है। डीएमके के 40 से ज्यादा लीडर्स के प्राइवेट सीबीएसई स्कूल्स में हिंदी पढ़ाई जा रही है। स्टैलिन और डीएमके के लीडर्स के बच्चों ने इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है। तो सवाल ये है, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को हिंदी और बेटर एजुकेशन से दूर क्यों रखा जा रहा है? डीएमके सिर्फ हिंदी अपोज नहीं करती बल्कि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स का मॉडर्न एजुकेशन और करियर ग्रोथ का रास्ता भी ब्लॉक करती है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिजेक्शन, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स का नुकसान। डीएमके पहले सेंटर पे फंड्स रिलीज ना करने का इल्जाम लगाती है और बाद में वही एनईपी को रिजेक्ट भी कर देती है। नवोदया स्कूल्स तमिलनाडु में बैंड है। पुडुचेरी, जिसमें तमिलनाडु जैसे ही कल्चर है, वहां ये स्कूल्स चल रहे हैं और स्टूडेंट्स नेशनल लेवल एग्जाम्स में टॉप कर रहे हैं। 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टेट एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की थी। आज 2025 हो गया, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, लेकिन पॉलिसी का कोई अता पता ही नहीं। इसका असर ये है, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल रहा। एनईपी का रिजेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स की करियर ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट ब्लॉक। डीएमके सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए स्टूडेंट्स का फ्यूचर खत्म कर रही है। क्या ये तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा बड़ा बिट्रेयल नहीं है? ये सिर्फ तमिल प्राइड का इशू नहीं है, ये डीएमके के सर्वाइवल की फाइट है। लैंग्वेज पॉलिटिक्स, तमिलनाडु को दिल्ली के अगेंस्ट खड़ा करने का एक और स्टंट। एजुकेशन का अपोजिशन ताकि स्टूडेंट्स एजुकेटेड होकर डीएमके के अगेंस्ट खड़े ना हो सके। नवोदया स्कूल्स बैन ताकि तमिलनाडु के पुअर स्टूडेंट्स एलीट एजुकेशन ना पा सके। कंपेयर करो, पुडुचेरी में नवोदया स्कूल्स हैं और वहां के स्टूडेंट्स यूपीएससी और जेई में टॉप कर रहे हैं। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को ये स्कूल से दूर रखा गया और उनको आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम में फंसा दिया गया। डीएमके एमपीज दिल्ली में चुप रहते हैं जब एनईपी इंप्लीमेंट होती है, लेकिन तमिलनाडु में वे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो असल सवाल ये है, तमिलनाडु का दुश्मन मोदी है या डीएमके? डीएमके हमेशा बोलती है कि वो तमिलनाडु की कल्चर और स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। लैंग्वेज बैन वोट्स के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स ब्लॉक पावर कंट्रोल करने के लिए, स्टूडेंट्स के फ्यूचर से खेलना, क्योंकि एजुकेटेड यूथ डीएमके के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। तो सच क्या है ये आप जानते हैं, कमेंट्स में बताएं आपकी राय क्या है।